इस अवसर की गरिमा तब और बढ़ जाती है जब राष्ट्रपति का संसद में आगमन होता है। ये केवल एक औपचारिक नहीं बल्कि हमारी लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक व्यवस्था का भी प्रतीक है। जब राष्ट्रपति अपने पूरे लाव लश्कर के साथ इस देश की मुखिया, इस देश के जो सबसे बड़े पद पर हैं, राष्ट्रपति जो कि देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, आप देख सकते हैं तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर। बजट सत्र विशेष रूप से विधायी कार्य इस सत्र में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, चूंकि वे भी सरकार के योजनाओं की एक तस्वीर, सरकार किस तरीके से लक्ष्यों को हासिल कर रही है, देश के विकास को आगे बढ़ा रही है, उसकी एक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। इसीलिए राष्ट्रपति का ये अभिभाषण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के लिए प्रस्थान करते हैं। भवन के लिए प्रस्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के लिए प्रस्थान करते हैं। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो इस वक्त संसद भवन के लिए प्रस्थान कर रही हैं। बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति संसद भवन की ओर जाते हुए और एक पूरी सेरेमोनियल प्रोसेस के बाद राष्ट्रपति का ये प्रस्थान, जिसमें आप देख सकते हैं 6 घोड़े बग्गी के साथ जो राष्ट्रपति को संसद भवन की ओर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेजर अविनाश छेत्री और मेजर सिद्धार्थ शर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बग्गी में बैठकर उनके साथ जाते हुए कुछ ही पलों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंचेंगी। और इस वक्त सबको इंतज़ार है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये कौन से महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण उपलब्धियां होंगी जो जगह पाएंगी, क्योंकि अभिभाषण के आधार पर ही विपक्ष के पास भी एक अवसर होगा कि वे जब इस पर चर्चा हो तो अपने विचार सामने रखें। राष्ट्रपति भवन से निकलकर कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर राष्ट्रपति का काफिला जो यहाँ से सीधे संसद भवन जाएंगे और संसद भवन में 11 बजे का वक्त निर्धारित है जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। एक खूबसूरत दृश्य, हालांकि धुंध में लिपटी है इस वक्त दिल्ली की सुबह, जब राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति का प्रस्थान हो रहा है। ये सभी सेरेमोनियल प्रोसेसेस, ये सभी समारोहिक बिंदु जो हमारे देश की गौरवमयी छवि भी प्रस्तुत करते हैं।
और ये घोड़ों की पच्चाप, घोड़ों की टापों की आवाज़ जो अलग ही अनुभूति दे रही है इस वक्त इस दृश्य में। छब्बीस जनवरी को जब हमने अपने गणतंत्र पर गर्व की अनुभूति की, 26 जनवरी जब हमने देखा किस तरीके से हमारे गणतंत्र ने 75 वर्षों का सफल सफ़र पूरा किया, और उसके बाद आज जब बजट सत्र का आरंभ होने जा रहा है, तब ये दृश्य हमें हमारे देश के गौरव को दोबारा अपने मन में एहसास पैदा कर रहे हैं। हमारे देश का गौरव जिस पर आज सभी भारतीय गर्व कर रहे हैं, हमारे देश का इतिहास, वर्तमान और उसके बाद अब भविष्य के लिए जिसको तैयार करना आज हमारे हाथ में है। प्रधानमंत्री ने भी इसी तथ्य को रेखांकित किया कि आज की युवा शक्ति हमारे देश को विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपना योगदान दे सकती है। और आज जब राष्ट्रपति संसद भवन की ओर बजट सत्र से पहले प्रस्थान कर रही हैं, तो कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसमें वो सभी बिंदु स्थान पाएंगे, हमें सुनने को मिलेंगे, वो तमाम बिंदु जिनमें भारत के ही उपलब्धियों को आगे किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से भारत अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर है, किस तरीके से भारत अपने नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से आज तक सरकार ने जो कुछ कहा वो हासिल किया और कैसे नए लक्ष्यों की ओर हम प्रयास कर रहे हैं। ये एक पूरी तस्वीर होगी जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में सामने रखी जाएगी। हमारी संवैधानिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये, जब राष्ट्रपति संसद भवन पहुंचते हैं और संसद को संबोधित करते हैं। एक संबोधन बेहद महत्वपूर्ण होता है ये संबोधन, क्योंकि अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति हर साल बजट सत्र के पहले भी और किसी भी नए सत्र के पहले उनका ये अभिभाषण महत्वपूर्ण, क्योंकि उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस और उस पर ये जो संबोधन है आधार का काम करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं, संसद भवन परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। उनका आगमन हो चुका है, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का ये पूरा कारवां संसद भवन परिसर में पहुंच चुका है। और आप ये देखिए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मान पूर्ण भाव विभोर होके इस देश के मुखिया भारतीय गणराज्य की प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए कुछ ही पलों में जब उनका अभिभाषण होगा संयुक्त अधिवेशन में, तो देश की आशा, विश्वास और नीतियों का जो पूरा खाका है, इसका पूरा दर्पण जनता देख सकेगी। घोड़ों की सुंदर लयबद्ध तरीके से उनको लाते हुए और बग्घी में सवार माननीय राष्ट्रपति महोदया पहुंच चुकी हैं संसद भवन परिसर और उनका सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर के माध्यम से दिया जा रहा है। संसद भवन के प्रांगण